एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी लीजिए, यहाँ पर आज मैं आपको सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर समझाने वाला हूँ कि जो कि आपको सुबह अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित होगा। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है वो 1972 में हुआ। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय में। मतलब इस मेघालय में बांस के द्वारा सिंचाई की जाती है आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैली? तो वो देश था आपका अफ्रीका। और 4th नंबर का है नेपोलियन 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? 1804 की जो नागरिक संहिता उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि उसमें कोई भी सदस्य जो था वो भारतीय सदस्य नहीं था। सारे के सारे उसमें अधिकारी जो थे वो अंग्रेज थे। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पंचायती राज। ठीक है, अब यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें अपन, तो पहले में आपको क्या करना है, यहाँ पर 1972 आ जाएगा। दूसरे में आपका यहाँ पर मेघालय है। और तीसरा अगर हम बात करें तो 1947। यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4th के अंतर्गत आपको यहाँ पर नेपोलियन कोड के नाम से जाएगा। और इसमें आपका बी ऑप्शन राइट रहने वाला है 5th में। और अंतिम जो 6 है वो है आपका बी ऑप्शन पंचायती राज। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 रिक्त स्थान। भूमिगत जल संसाधन का उदाहरण है। जो भूमिगत जो जल है वो किसका उदाहरण है? तो भूमिगत जो जल है आपका नवीकरणीय संसाधन का ये एक उदाहरण है। ठीक है भैया, चलिए, तो भूमिकरणीय जल के संसाधन किसका उदाहरण है आपका यहाँ पर? तो ये नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। औसत आय को अपन क्या कहते हैं? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय के नाम से जाना जाता है। मार्च 1919 में बम्बई में एक समिति का गठन हुआ। मार्च 1919 में आपका, ठीक है, खिलाफत समिति का गठन हुआ। ठीक है भैया, अगला है बेल्जियम की जो में सामुदायिक सरकार का जो चुनाव है वो लैंग्वेज के आधार पर होता है। वहाँ पर इलेक्शन। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। और तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 75% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका। फिलिंग द ब्लैंक्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे इसको। अगला देखते हैं। अब देखते हैं सही जोड़ी। प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच। महामंदी 1929। बेल्जियम की जो भाषा है वो है डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर की हम बात करें तो 54% रहेगा। मक्का आयात पर प्रतिबंध नमक कानून, या फिर अपन कह सकते कॉर्नेला जिसको कहते हैं, 2011 में भारत की साक्षरता दर 73%। ये यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। ठीक है, पहले का आपका ये हो गया है दूसरे के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा जो है आपका बेल्जियम लैंग्वेज डच एवं फ्रेंच हो गया है। 4th आपका फीमेल लिटरेली रेट जो है 54%। बर्न बेन कॉर्न कर्ण इम्पोर्ट, तो ये कॉर्नेला
और ये अंतिम का जवाब 73%। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। ठीक है भैया, अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर क्या है। पहला आपका लोकतंत्र शासन की बेहतर आपकी क्या है, बेहतर लोकतंत्र शासन की क्या है, बेहतर व्यवस्था है। कोई एक बिंदु लिखना है, तो इसका बिंदु आपको क्या करना है, देखिए 1 मिनट में थोड़ा सा निकाल लेता हूँ इसको। देखिए दूसरा देखते हैं रोलेट एक्ट। ठीक है, इसमें व्यक्ति अपने जनता को, इसमें जनता ही शासन को चुनने का अधिकार होता है। कोई सा भी एक बिंदु लिख सकते हैं। ठीक है, रोलेट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1919 में हुआ था। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है, न्यायपालिका। न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, तो जीडीपी में सबसे अधिक योगदान जो है न्यायपालिका का है। ठीक है, जीडीपी में सबसे अधिक जो योगदान है वो द्वितीय क्षेत्र का है। चलिए, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है, ऋण देने के लिए। किसके लिए, ऋण देने के लिए। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है, तो लगभग 4.6 करोड़, 5.5 करोड़ से ऊपर। अब अगला देखते हैं सत्य। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। चाहे आपके पास में ए आ रहा हो या बी आ रहा हो, बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर है, लेकिन इसको करोगे अच्छे से कंप्लीट तो भैया बिल्कुल आप अच्छा स्कोर करने में मददगार साबित होगा। जो मेरे को लग रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की जो आने के पूरे चांस है, वही आपको बता रहा हूँ। देखो 2016 में भारत विश्व के में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक राज्य था, बिल्कुल सत्य बात है। 1913 से 1918 के बीच की कीमतें आधी रह गई, असत्य बात है। 1805 में फ्रांसी की क्रांति हुई थी। चौथे की बात करें अपन, प्रत्येक 10 वर्ष बाद, सत्य है ये। बैंक केवल लाभ कमाने वाले व्यापारियों को ऋण देती, गलत बात है। कर्जा डुबाने वाले भी तो खाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो ये आपका असत्य, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो भारत में पाई जाने वाली सोयल के नाम बताना, यानी कि मिट्टी के नाम। भांगल और खादर मृदा में अंतर। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी से आप क्या समझते हैं, अंतर बताओ। मृदा संरक्षण, नगद दाम। गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है। खरीफ और रबी की फसल में अंतर। संसाधन से क्या आशय है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। कोर्निला। हो गया क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ठीक है भैया, वैश्वीकरण क्या है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, 19, 20, 21, 22 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। ये सारे क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।